जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है डेफिनेशन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। हमारे पास ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। ये है 11 जनवरी 1985 का और ये आया है सेना जो मुख्यालय है स्टाफ जनरल स्टाफ ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर DHQ न्यू दिल्ली 110011 और इसका लेटर नंबर है A50009 SD5 डेटेड 11 जनवरी 1985। तो ये लेटर है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है पैरामिलिट्री फोर्स डेफिनेशन। आखिर पैरामिलिट्री फोर्स है क्या, क्या काम करती है पैरामिलिट्री फोर्स, क्या इसका जो है सुविधा बेनिफिट इसको किस तरह से इसको दिया जानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर पैरामिलिट्री फोर्स है क्या और बाकी सेंट्रल पुलिस फोर्स क्या है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, इसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है पैरामिलिट्री फोर्स डेफिनेशन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, पहले मैं अंग्रेजी में इसको पढ़ूंगा, उसके बाद जो है इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल आर्म पुलिस फोर्स आर बीइंग commonly called paramilitary force while referring to that in our correspondence and discussion. This situation has arisen due to the non-availability of official definition. The case has been examined and hence forth the following terminology will be used. क्या है टर्मिनोलॉजी? ये जेनरिक टर्म व्हेन ए आर्म पुलिस फोर्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पुलिस यूनिट विल बी कॉल्ड आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओनली असम राइफल एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विल बी कॉल्ड पैरामिलिट्री फोर्स। डेफिनेशन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स इज गिवन below. The definition will be included in the glossary of military terms pamphlet. Paramilitary force, that force which is raised on the military line, which is the intent of the supplementing the armed force both in peace and war. It will function as auxiliary to the ancillary to that of military force with the leadership drawn from the army or the services. It will be the organized, equipped and trained on the pattern of the army or services. ये अंग्रेजी में है। अब मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेट बताता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स सेना की जो परिभाषा है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सभी सशस्त्र पुलिस बल को आमतौर पर अर्धसैनिक बल कहा जाता है, जबकि हमारे पत्राचार में आर्मी हेडक्वार्टर कहता है कि इसकी चर्चा होते रहती है। आधारिक परिभाषा उपलब्ध न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। आर्मी हेडक्वार्टर कहता है मामले की जांच की गई और निम्नलिखित शब्दावली का उपयोग किया जाएगा। सामान्य शब्द, जब एक सशस्त्र पुलिस बल में एक से अधिक प्रकार की पुलिस इकाइयां शामिल होती है तो उसे सशस्त्र पुलिस बल कहते हैं। तो केवल असम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाएगा। तो ये लेटर के मुताबिक क्या कहता है कि सिर्फ असम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि अभी पूरी तरह उसकी जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड थी उसको
जो है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो अभी उसको पूरी आर्मी हेडक्वार्टर से यानी रक्षा मंत्रालय से उसका सारा रक्षा मंत्रालय की तर्ज पर उसको बेनिफिट दिया जाता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो सिर्फ अभी असम राइफल एक ऐसी फौज रहेगी जो कि पैरामिलिट्री फोर्स होने के बाद भी इसको जबकि ये जो है अभी अपने जायज़ हकों से वंचित है। तो परिभाषा को सैन्य शर्तों की जो पुस्तिका में शामिल किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स वह बल है जो शांति और युद्ध में, ध्यान दीजिएगा, पैरामिलिट्री फोर्स वह बल है जो शांति और युद्ध दोनों में सैन्य बल की इरादे से सैन्य लाइन पर खड़ा किया जाता है। यानी कि जो हमारे देश की जो मुख्य सेना है उसके साथ इसको खड़ा किया जाता है और यह सेना या सेवाओं से लिए गए नेतृत्व के साथ सैन्य बल के सहायक के रूप में कार्य करता है। इसे सेना या सेवाओं की तर्ज पर सुशासित और प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये है आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर। ये कहता है कि असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इसे आर्मी की तर्ज पे इसको सारा जो है जो भी इसने पहले से किया है कि आर्मी के साथ इसने जो है कंधे से कंधा मिलाकर ये देश के लिए इसने जो है भारत के जो कंधे से कंधा मिलाकर भारत की जो रक्षा सुरक्षा में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स जो भी है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और असम राइफल को आर्मी की तरह सुसज्जित किया जाएगा। यानी कि उसको सुविधाएं भी आर्मी की तर्ज पर दी जाएगी। भले पहले चौथे वेतन आयोग तक दिया भी जाता था और ऑनरी कैप्टन रैंक तक, सिपाही से ऑनरी कैप्टन रैंक तक इसका बेनिफिट जो भले कुछ अंतर था इन्फेंट्री रेजिमेंट में और असम राइफल में, थोड़ा 5 रुपये का बेसिक पे में 1986 से पहले फर्क था, लेकिन इसको जो है प्रमोशन जो है इसको आर्मी की तर्ज पे भूतपूर्व सैनिक सुविधा पेंशन सब आर्मी की तर्ज पे एमओडी की तर्ज पे दिया जाता है। तो ये चौथे वेतन आयोग से ऐसा हुआ। ये सत्य है कि कुछ असम राइफल के ट्रेडों को, कुछ ऑफिशियल ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड को पेंशन प्रमोशन में बहुत उस समय देर में होता था, लेकिन उसको सुधारने की ज़रूरत थी, उसका प्रपोजल पास किया जाना था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और असम राइफल को बिल्कुल अधर में पहुंचा दिया गया और आज असम राइफल का 80 से 90% से 95% जो वॉलंटियर रिटायरमेंट पेंशन आया है, क्योंकि गलत पॉलिसी, गलत नियम के कारण और असम राइफल का जो के लोगों का जो भविष्य अंधकार में भटका है और इसलिए अब एक महत्वपूर्ण जो है देश के जो लोकतंत्र और न्यायतंत्र को महत्वपूर्ण एक डिसीजन लेना है और इसको जो भी इसमें कमियां हैं, जो गलतियां हैं हुई हैं, उनको सुधार करके इसका जो जायज़ हक दिलाना और परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो हज़ारों सेवानिवृत्त सैनिक और 1 लाख से ऊपर जो है भूतपूर्व सैनिक परिवार जो है अपने जायज़ हक के लिए जो है आस लगाए गए। तो ये था पैरामिलिट्री फोर्स की जो डेफिनेशन आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर के मुताबिक। आज तक ये जो है लोग कभी कुछ कहते हैं असम राइफल क्या है, कोई कहता है पुलिस है, कोई, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर कहता है आर्मी असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इसको जो है आर्मी की ही तर्ज पे सुसज्जित किया जाता है और समय आने पर ये आर्मी की साथ जो है काम करती है, आर्मी के साथ ही इसको सुसज्जित किया जाता है।
तो ये अंग्रेजी में ये जो लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, इसका हमने हिंदी रूपांतर ट्रांसलेट किया, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अभी हमें जो सिस्टम से एकजुट होकर एकतापूर्वक जो है असम राइफल के, क्योंकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को ऑलरेडी जो है MOD की तर्ज पर सुविधाएँ दी जा रही हैं, सिर्फ हमारी ये जो असम राइफल जो से फौज है ये अभी वंचित है। तो आशा है आप लोग सभी एक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक और एक देश के डिसिप्लिन्ड अनुशासित सैनिक की तरह अपने जायज़ हक के लिए अपनी आवाज़ को देश के लोकतांत्रिक और न्यायतांत्रिक पटल पर ले जाएंगे, और तभी इसका लोग जो अपने इलाके से लिंक द्वारा देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े और महत्वपूर्ण विभाग और महत्वपूर्ण लोगों से और सरकार से, न्यायतंत्र से और तक अपनी जो है आवाज़ पहुंचाएंगे, तभी इसका समाधान जल्दी हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा ताकि अधिकतर लोगों को पता चले कि असम राइफल पैरामिलिट्री फोर्स है या कुछ और है। थैंक यू।